हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने सॉल्व करे थे। अब 7वां क्वेश्चन को हल करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री से है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन ध्यान से चित्र बनाएंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, कोई एक समतल भूमि है। देखो चित्र बनाते हैं। एक कोई यहाँ पे समतल भूमि है ऐसे। इस भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ से एक मकान है, ये भवन क्या है? भवन है। ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना, इसकी हाइट है 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट क्या है? 20। अब इसके ऊपर क्या लगी हुई है? एक मीनार, संचार मीनार। इसके तल से क्या लगी हुई है? एक मीनार। ऊपर एक मीनार बना लो, ये ऐसे। यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक भवन है, इसके ऊपर एक क्या है? मीनार। फिर आगे क्वेश्चन है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। संचार मीनार तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60। देखो इस संचार मीनार का तल ये है, यहाँ से लेकर इसका जो एंगल है कितना? 45। ये कितना है? 45। और इसके शिखर का यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका शिखर का देखो कितना? 60। कितना है इसका? 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना? हमें निकालना मीनार की ऊंचाई। इस संचार मीनार की क्या निकाली? ऊंचाई। इसको एच मान लेते हैं, इस संचार मीनार की ऊंचाई। अब इसका नाम देते हैं ए, बी, इसका सी और इसका डी। ये नाम दे दिया। और हमने माना सी डी को क्या माना? एच। सी डी को क्या माना? एच। और यहाँ से इस ए बी को क्या माना? एक्स। क्या माना है? एक्स। तो लिखेंगे, देखो हल करेंगे क्वेश्चन को। हल करते हैं क्वेश्चन को। हल लिखेंगे, माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या मानी? एच। कितनी? सी डी बराबर एच मीटर। ये उसके बाद माना फिर ए बी बराबर एक्स। ए बी को क्या माना? एक्स मान लिया। और मैं इसको ए बी को क्या माना? एक्स। चलो अब देखो, इसमें ये समकोण त्रिभुज बनना ए बी सी। इसको हल करते हैं। सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, देखो हमें दिया नीचे आधार और एक दिया लंब। तो आधार और लंब किस में होते हैं? देखो यहाँ से हिंट लिख दिया मैंने, लाल बटे कक्का। आधार और लंब, देखो आधार और लंब जो होता है वो होता है टेन में। ये पहला होता है साइन का, ये कॉस का, ये टेन का। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे किसका? टेन थीटा का। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना? बी सी बटे आधार कितना? ए बी। अब थीटा की जगह कितना लिखेंगे? देखो 45 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो ये रहा 45, क्योंकि इस एंगल इस त्रिभुज के लिए कोण कितना? 45। तो यहाँ जाएगा टेन 45 बराबर बी सी कितना? 20 और ए बी कितना? एक्स। 45 का मान 1 लिख देंगे यहाँ। 20 बटे, देखिए बटे क्या है? एक्स। 45 का मान 10, 45 का 1 होता है, ये 1 रख दिया। अब एक्स का मान निकालेंगे इसमें। देखो यहाँ 1 मान कर इसकी इसमें गुणा इसकी इसमें, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 20 मीटर। एक्स का मान कितना आ गया? 20। जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी कितनी आ गई? 20। अब लेंगे त्रिभुज, देखो अब निकालेंगे एच। एच कैसे निकालेंगे? देखो त्रिभुज इतना लेंगे, इस पूरे को ए बी डी। यहाँ लेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी। देखो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, देखो इसमें हमें दिया आधार, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक क्या है? लंब। देखो लंब के लिए पूरे त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा? 20 प्लस एच। ये जुड़ जाएगा, इसे लिख सकते हैं 20 प्लस
एच पूरे के लिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस एच। देखो लगाएंगे फार्मूला वही टेन थीटा। टेन थीटा बराबर किसके होता है बी डी बटे ए बी। थीटा की जगह 60 तो टेन 60 डिग्री बी डी कितना 20 प्लस एच बटे ए बी कितना एक्स। टेन 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस एच बटे एक्स। ये इधर को ले जाएंगे, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x√3 बराबर 20 प्लस एच। अब क्या करेंगे देखो जो हमारा x का मान आया था कितना x बराबर 20 यहाँ रखेंगे इसमें, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो तो इसका मान यहाँ रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 20 रखने पर समीकरण फर्स्ट में दो को रखते हैं तो आ जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस एच। देखो इसे इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एच बराबर क्या हो जाएगा देखो एच बराबर इसे इधर लाएंगे तो हो जाएगा 20√3 माइनस 20। अब जब कॉमन क्या आ रहा इसमें कॉमन आ रहा 20 तो 20 कॉमन ले लिए बचा √3 माइनस 1 मीटर। तो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आई तो लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई कितना आई हमारी आई 20√3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा क्या है ये हमारा राइट आंसर है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 8 है एक पेंडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक मीनार है उसके ऊपर एक पेंडिस्टल है, उसकी जो ऊंचाई है 1.6 मीटर ऊंचा है। तो चलो चित्र बनाते हैं। देखो पहले एक पेंडिस्टल क्या होता है ये मीनार की तरह होता। पहले हमने एक पेंडिस्टल बनाया, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक क्या है पेंडिस्टल, ये पेंडिस्टल हो गया यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके ऊपर एक 1.6 मीटर की एक मूर्ति रखी है। इसके ऊपर क्या रखी है एक मूर्ति। ये मूर्ति मान लो ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो हाइट है 1.6 मीटर है। कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है अब क्या करेंगे देखो इसे पूरा बना लेंगे भूमि का तल, इसको ऐसे। अब क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु के पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस मूर्ति का जो तो कितना है मूर्ति का जो कोण है वो है 60। कितना है 60 और इस पेंडिस्टल का कितना है 45। तो पहले इसका बनाते हैं। पेंडिस्टल का कोण है 45 डिग्री और इस मूर्ति का कोण है कितना इसका है 60 डिग्री। नाम देते हैं इसका ए बी सी और डी और इस पेंडिस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर। क्या मान लेते हैं एच। चलो इसे सॉल्व करते हैं। एच मीटर मान लिया, लिखेंगे हल में। हल क्वेश्चन करते हैं। माना पेंडिस्टल की ऊंचाई कितनी थी BC बराबर एच मीटर मान लिया। अब देखो इसमें और ए बी को क्या मान ए बी को माना एक्स। क्या मान लिया एक्स मीटर। हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है इसको एक्स मान लेते हैं या ए बी भी ले सकते हैं एक्स। अब देखो त्रिभुज लेंगे ABC, ये समकोण त्रिभुज बन गया हमारा। अब त्रिभुज लेंगे ABC, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखो
फार्मूला हमारे पास देखो, पहला आधार दिया, फिर ये क्या दिया है, लंब। लंब और आधार किस में होता है, देखो हिंट लिख दिया मैंने, लाल बटे कक्का। लंब और आधार होता है टेन में, तो टेन का फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब कितना, बी सी बटे आधार कितना, ए बी। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 45, टेन 45 डिग्री बराबर बी सी कितना, एच बटे ए बी कितना, एक्स। 45 का मान 1 बराबर एच बटे एक्स। इस एक्स की यहाँ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बराबर एच। एक्स का मान कितना आ गया, एच। अब क्या करेंगे इसमें, अब लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी। दोबारा समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी डी। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इसमें भी देखो हमें आधार दिया और ये क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक लंब दिया। तो लंब देखो इसमें ये जुड़ जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा पेंडिस्टल है बी सी, यहाँ से यहाँ तक देखो एच है। फिर इसकी मूर्ति कितनी, मूर्ति की जो हाइट है 1.6 है, इसमें ये प्लस कर देंगे, तो इसे लिख देंगे एच प्लस 1.6। ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में लगाएंगे फार्मूला, टेन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, ये लंब बटे आधार। लंब कितना, बी डी बटे आधार ए बी। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर बी डी कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक बी डी आ जाएगा एच प्लस 1.6 बटे, और ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा एक्स। अब टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का होता है √3 बराबर एच प्लस 1.6 बटे एक्स। इसकी इसमें क्रॉस गुणा करो, इसकी इसमें करेंगे एक्स √3 बराबर एच प्लस 1.6। एक्स का मान एच रख दो यहाँ, तो क्या लिखेंगे, एच √3 बराबर एच प्लस 1.6। अब देखो इस h को इधर पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा, देखो h√3 माइनस एच बराबर 1.6। देखो h कॉमन लेंगे, इसमें क्या लेंगे, h कॉमन, तो h कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब इसको इसके नीचे ले जाएंगे अगली लाइन से, h बराबर लिखेंगे 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे देखिए इसका, अब इसका परिमेयकरण करेंगे। देखो ये इसका परिमेयकरण करेंगे, कैसे करेंगे, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। देखो इससे गुणा करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, देखो आगे हल करते हैं, h बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे, देखो एक बार घट रहा एक बार जुड़ रहा, तो इसे लिखेंगे हम, यहाँ फार्मूला खुल जाएगा वो वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसको घटा के लिखते हैं और एक बार जोड़ कर, ये ठीक है। तो एक इसको लिख सकते हैं हम इतना, तो इसे लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब अगली लाइन से h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का 1। अगली लाइन से 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 में से गया 2, इसमें इसका भाग करेंगे तो 0.8 बार जाएगा। देखो 1.6 में 2 का भाग करेंगे तो क्या बार जाएगा, 0.8 बार। इसके आगे 0 लगाओ या मत लगाओ। तो इस h कितना आ गया हमारा, h आ गया हमारा 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आया, भवन की ऊंचाई। लिखेंगे भवन की ऊंचाई, ये किसकी ऊंचाई है, भवन की, h आई। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या आई, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या आई, यहाँ h का मान रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, वो भी 0.8 √3 प्लस 1 ही आएगा।
तो ये हमारे दोनों आंसर राइट है। इसी प्रकार अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 9 है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसका चित्र बनाते हैं। देखो ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए पहले एक भवन बनाते हैं। देखो एक भवन बनाते हैं, यहाँ चित्र ध्यान से समझना। हमने ये एक भवन बना लिया, इसका नाम दे दिया ए और बी। ये क्या है हमारा भवन। इससे इससे एक कुछ दूरी पर क्या है, एक मीनार मीनार है। यहाँ एक मीनार बना लेते हैं ऐसे, ये मीनार है। इस मीनार का नाम दे देते हैं सी और डी। मीनार की ऊंचाई ये सी डी है, ठीक है। और इस मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 मीटर ऊंची। कितनी है, 50 मीटर। अब चलिए स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस भवन का इससे जो है इस मीनार से कितना डिग्री है, ऐसे बना लेंगे इसको 30, और इसको ऐसे आधार को जोड़ देंगे, ये 30 डिग्री है। और आगे क्वेश्चन है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। अब देखो इसका मीनार का इसके पाद बिंदु से कितना है, भवन के पाद बिंदु से मीनार का देखो कितना है, ये 60 है, 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें निकालें इस भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या मानेंगे, एच। क्या मानेंगे, ये एच मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और ये हमें दे रखी है मीनार की ऊंचाई। अब इसको अपने मान लेंगे AC को x लिखेंगे। देखो जो माना हमने, हल करेंगे। हल माना भवन की ऊंचाई क्या थी, AB बराबर h मीटर। AB बराबर h मीटर मान ली, और ये क्या थी, AC बराबर x मीटर। अब देखो त्रिभुज लेंगे, देखो ABC यहाँ लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। देखो हमें एक तो आधार दिया और ये क्या दिया, लंब। तो वही फार्मूला लगेगा tan थीटा का। हिंट होता लाल बटे कक्का। साइन कोस टेन लंब आधार इसमें आता है tan में, और कोट में, कोट का भी लगा सकते हैं या tan का। तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर किसके होता, लंब बटे आधार। लंब कितना, AB, और आधार कितना है, AC। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, इसका थीटा, इसको इस कोण का थीटा जो कितना है 30, तो tan 30 डिग्री। AB कितना H, और AC कितना है X। ये आ गया। tan 30 का मान क्या होता, tan 30 का मान होता 1/√3 बराबर H बटे X। इसमें देखो x का मान निकालेंगे, इसकी यहाँ गुणा करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, तो x की 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, इसकी यहाँ करेंगे तो आ जाएगा h√3। ये हमारा x आ गया, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे ACD, लेंगे समकोण त्रिभुज ACD में। तो कोई इसमें भी हमें आधार दिया और क्या दिया है, लंब दिया। इसमें फार्मूला लगेगा tan थीटा का। तो लगाएंगे tan थीटा बराबर किसका होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, CD बटे आधार कितना है, AC। थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 60। tan 60, CD कितना है 50, AC कितना x। tan 60 का मान √3 होता बराबर 50 बटे x। इसमें x का मान निकालेंगे, इसको यहाँ पहुँचेंगे, इसको इसके नीचे, तो x बराबर आ जाएगा 50 बटे √3। इतना आ गया। इसे समीकरण सेकंड मान लो। अब x का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में,
तो अगली लाइन से देखो, यहाँ लिखेंगे x बराबर 50/√3 कहाँ रखने पर समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट हमारी ये रही, देखो इस x की जगह क्या रखेंगे 50/√3। तो अगली लाइन से देखो 50/√3 बराबर h इंटू √3, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखो इस √3 की इसमें गुणा करेंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। देखो ये कह रहा, दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, तो इसका चित्र बनाते हैं। यदि एक 80 मीटर ऐसी एक सड़क है, ये वाली, ये कितनी है 80, यहाँ से लेकर यहाँ से। इसके दोनों बिंदुओं पर क्या लगे हुए हैं, समान लंबाई के खंभे। तो खंभे बना देते हैं। एक खंभा ये रहा और एक खंभा ये रहा, एक खंभे बना दिए हमने। अब ये क्या कह रहा, आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसके एक बीच में एक बिंदु है, एक का कोण 60 और दूसरे का कितना 30 है। ये यहाँ से यहाँ तक एक का कितना है, एक का तो 60 डिग्री है और दूसरे का यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है। अब इनका नाम देते हैं। देखो इसका नाम दे दिया A B C D, ये बीच में जो इसे नाम दे दिया P। और समान लंबाई के ये इसकी और इसकी हाइट क्या है, दोनों समान, समान या बराबर है। तो इसको भी H मान लो, इस खंबे को भी, और इसे भी H मान लो, DC को या CD को। अब करते हैं इसको हल, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना खंबा AB व CD है, जिनकी ऊंचाई समान है, समान बराबर AB बराबर CD कितना है H। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मानेंगे x, AP क्या मानेंगे x। और जब यहाँ देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 80, हमें ये भी निकालनी है। तो इस पूरी में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, पूरी में से इसको घटाएंगे तभी तो ये आएगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तब ये आएगी। तो इसे लिख देंगे 80 माइनस x मीटर, कितनी होगी 80 माइनस x मीटर। तो और लिखेंगे और AP बराबर x मीटर और PC कितना है, PC बराबर 80 माइनस x मीटर। ये हमने इसको यहाँ से फाइंड कर लिया। अब देखो पहला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABP। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABP में देखो हमें दिया है आधार और लंब। आधार और लंब किस में होता है, ये होता है tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या होता, लंब बटे आधार। लंब कितना है AB और आधार क्या है AP। थीटा की जगह कितना 60, tan 60 डिग्री बराबर AB कितना H, AP कितना x। tan 60 का मान √3 बराबर H बटे x। अब क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे या h का, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा x√3 बराबर h। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार अगला त्रिभुज लेते हैं। देखो दूसरा त्रिभुज है कौन सा, PDC लेंगे समकोण त्रिभुज PDC में
देखो इसमें भी वही आधार दिया और क्या दिया, लंब। तो फार्मूला लगेगा टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर किसके होता है, ये होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, सी डी, आधार क्या है, पी सी। थीटा की जगह 30, तो यहाँ आ जाएगा टेन 30 डिग्री। सी डी कितना, एच, पी सी कितना 80 माइनस एक्स, कितना आ गया 80 माइनस एक्स। टेन 30 का मान लिखेंगे 1/√3 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स। इसकी इसमें गुणा करेंगे, इसकी इसमें, तो क्या आएगा 80 माइनस एक्स बराबर h√3। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या करेंगे, देखो अब देखो इस h का मान समीकरण फट से इसमें रखेंगे, इसे मानो सेकंड, लिखेंगे h बराबर x√3 समीकरण सेकंड में रखने पर 80 माइनस एक्स बराबर x√3 मल्टीप्लाई √3। अब इसे लिखेंगे 80 माइनस एक्स बराबर √3 की √3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे, 80 बराबर 3x प्लस x, इसमें प्लस करेंगे तो 4x बराबर 80। इसे नीचे लाएंगे, x बराबर 80 बटे 4, तो भाग करेंगे इसमें क्या बार 20 बार। x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। x क्या था, x हमारा था क्या AP, तो AP की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर। अब हमें निकालना h, हाइट, खंबे की ऊंचाई। खंबे की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो अब AP का मान कहाँ रखेंगे, इसका सॉरी x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण इस फर्स्ट में। तो देखो यहाँ कर देते हैं, x बराबर 20 समीकरण फर्स्ट में रख दो। देखो समीकरण फर्स्ट में, तो जब यहाँ रखेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा 20√3। h कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई 20√3। अब क्या निकालना, अब निकालना हमें ये देखो, पहले खंबे के यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई कितनी 20। अब निकाले यहाँ से यहाँ तक की दूरी, x का मान इसमें रखेंगे PC में। PC कितनी थी 80 माइनस एक्स। अब यहाँ लिखेंगे PC बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स का मान रखेंगे PC बराबर 80 माइनस एक्स की जगह 20, तो कितना आ जाएगा 60। PC कितना आ गया 60 मीटर। ये दूसरे खंबे की बीच की दूरी आ गई, ये AP पहले खंबे की बीच की दूरी, और h हमारी कितनी आ गई 20√3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो गाइस, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।